हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी 5:30 बजे हुई है। तो आज थोड़ा सा देर होगी मुझे उठने में, तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैं पानी वानी पी के और मैं सीधे नहाने के लिए गई थी। और नहा के फिर आके सीधे मुझे लंच बॉक्स की तैयारी करनी थी बच्चों के। तो फिर मैं किचन में आ गई थी सीधे नहा धो के और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं अभी बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने लौकी कट करके रख ली थी और उसके बाद में सीधे यहाँ पे तेल डाल के कढ़ाई में और प्याज व्याज डाला और उसके बाद में मैंने इसमें लौकी डाल दी। तो आज बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे और लौकी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो जैसे ऐसे अदर चीज़ें कुछ अलाउ नहीं है बच्चों के। जैसे लौकी स्कूल में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ओनली एक आधी ही चीज़ ऐसी है जो हम वो स्कूल में भेज सकते हैं, जैसे सूजी के चीले हुए और दाल के चीले, मतलब इस तरह की ही, या चावल इस तरह के हम भेज सकते हैं। तो वो मैं कभी कभी भेज देती हूँ। तो अभी बस इसलिए मैं यहाँ पे पराठे और आज लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। तो आज नव्या की तो छुट्टी है, आज सैटरडे, इसलिए नव्या आज स्कूल नहीं जाएगी। तो उसका मुझे लंच बॉक्स वैसे बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे लौका बनाना है। लेकिन वो क्या ना, हमारे लंच की तैयारी भी मैं अभी से ही कर लेती हूँ। जैसे अभी मैं सब्ज़ी बना दूँ तो रोटियां सेकनी होती है, फिर तो रोटियां में इतना टाइम नहीं लगता, तो मैं रोटियां बाद में भी सेक लेती हूँ। जैसे अभी हस्बैंड जी जाते हैं 9:30 बजे तक, तो जब हस्बैंड जी के लिए रोटियां बनाती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं मेरे लिए भी रोटियां बना लेती हूँ। तो मेरी जो लंच की खाना जो मेरा बनता है लंच का, वो सुबह ही बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद दोपहर में मैं ऐसा कुछ मतलब खाना वाना कुछ भी नहीं बनाती, मैं सुबह मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे मैंने लौका लंच रेडी करके और वो गया स्कूल, उसको भेज दिया मैंने स्कूल। और उसके बाद में चाय बना रही थी यहाँ पे, तो मेरी चाय भी बन रही है। और उसके साथ में फिर यहाँ नाइट के जो बर्तन थे ना, तो वो मैं बास्केट में रख रही हूँ यहाँ पे। और मेरी चाय भी बन के रेडी होगी, उसी बीच मेरा इधर का काम भी हो गया। जैसे चाय हुई या सब्ज़ी में, इस तरह बीच बीच में ना फ्रेंड, जब सब्ज़ी या चाय बनती रहती तो मैं बहुत सारा मतलब ऐसे छोटा मोटा काम होता है ना, जो निपटा लेती हूँ घर का घूमती फिरती। तो अभी जैसे मैं चाय वाय पी के भी मैं झाड़ू निकाल लूँगी। जैसे हस्बैंड जी का जब मुझे बनाना होता है ना लंच, तो उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, उस टाइम पे मैं झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर का। जब तक हस्बैंड जी के लिए मैं खाना नहीं बनाती ना, उस बीच में मेरा झाड़ू हो जाता है और कुछ भी मतलब बहुत सारा काम हो जाता है घर का, बहुत सारा होता है मॉर्निंग का काम, घर का पूरा समेटा समेटी। तो ये सारा मैं घूमती फिरती उसी टाइम पे कर लेती हूँ। चाय बनती रहती है, या फिर चाय पीने के बाद जब तक हस्बैंड जी खाने के लिए रेडी नहीं होते ना, जब तक मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। तो मेरी चाय आई हो गई थी चाय पीने के बाद में, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे ये सब ठीक करने के लिए। अभी हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा करके या घर की पूजा करते हैं और फिर मंदिर जाते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैं इतना सारा काम मेरा हो जाता है झाड़ू का। तो मैं जैसे इधर उधर का झाड़ू निकालूँ तो पहले मैं इनको सबको ठीक कर देती हूँ। ये जब तक उनकी पूजा होगी, जब तक तो ये सारे मैं समेटा समेटी कर लूँगी। और यदि झाड़ू निकल जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे आधा भी निकल जाता है ना मेरा, जैसे लिविंग रूम का, मंदिर का, डाइनिंग हॉल का इतना निकल जाता है, फिर इधर का रहता है तो वो मैं बाद में भी निकाल लेती हूँ, और कभी कभी पूरा भी निकल जाता है। तो अभी इधर का मैं ठीक कर रही थी, यहाँ पे बेडरूम में रही है, तो इस पहले इनको ठीक कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है ना, ये जो मेरा ब्लैंकेट है, इसको मैं इसी तरह कुशन बना के हमेशा यहीं रखती हूँ। जब बच्चे दिन में एसी वेसी चलाते हैं तो फिर इसी को यहीं से ले लेते हैं। और सारे जो भी है ना, जैसे और भी होते हैं तो इन सबको मैं इधर मंदिर वाले उसमें वो टेबल पे रख देती हूँ वहाँ पे। तो इन सबको फोल्ड करके मैं उधर ही लेके जाऊँगी, उधर ही रख दूँगी। और इधर का काम मेरा कंप्लीट हो गया, तो इसको मैंने झाड़ दिया, बेड शीट को भी अच्छे से, और इधर का सारा हो गया था। और अब बस ये जो कपड़े हस्बैंड जी खोल देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, तो सारा सोरी समेटी पहले यही मेरी शुरुआत इससे ही होती है, सोरा समेटी से। और उसके बाद में मैं झाड़ू होता है मेरा, तो पहले ये सारा होएगा जितना भी सोरा समेटी का मुझे करना होता है ना। तो इधर मैं अब आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में, तो मैं इसको भी कर लेती हूँ ठीक। तो पहले इधर के सोफ़ा कर लेती हूँ, क्योंकि बेड पे से मैंने झाड़ दिया था ऐसे ही, और उस पर क्या नव्या सो रही है, तो अभी मैंने उसको छेड़ा नहीं, तो उसको सोने देती हूँ। और ये सोचा इधर का मैं कर लेती हूँ। तो इधर का मैं सोफ़ा झाड़ रही हूँ अभी, क्योंकि ना नाइट को नव्या ने चिप्स वगैरह खाए ना, तो इतना बिखेर रखा उसने सोफ़े पे, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था आज तो मैं इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ पहले सोफ़ा को सबको।
उसके बाद में फिर कुशन को अपनी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद में फिर मैं पहले सब ठीक करने के बाद ही मैं झाड़ू निकालती हूँ इसका। तो ये सारा मेरा ठीक हो गया और अब उसके बाद में निकाल लूँगी यहाँ का झाड़ू। तो क्या है ना, बच्चे नाइट में इतना फैला देते ना गाइस, बहुत ज़्यादा। ये नव्या का तो काम इतना भारी हो जाता है मेरे, वो गिराया, वो फैलाया, वो किया, मतलब बहुत ज़्यादा फैला देती है ये, दिन भर लगे रहो इसके लिए। तो ये सारा हो गया था मेरा इधर का सोरा समेटी और उसके बाद में अब मैं निकालने लग गई थी यहाँ का झाड़ू। तो पहले मैं पूरे घर का झाड़ू निकालती हूँ और उसके बाद में वैसे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली। आज मैं वॉशिंग मशीन चला रही थी तो मैंने कपड़े डाल रखे हैं। अभी क्या ना, अभी 1-2 दिन से जब जल्दी नहा लेते ना तो फिर कपड़े धोना नहीं होता, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग बच्चों के लिए वो लंच की तैयारी करनी पड़ती है ना, इसलिए फिर कपड़े नहीं धो पाती। मैं खुद के कपड़े धो के और नहा के आ जाती हूँ जल्दी से। और बाद में जो बच्चों के कपड़े होते हैं, बच्चे वैसे बाद में उठते हैं, वो स्कूल के लिए जाते हैं तभी वो खोलते हैं, तो फिर मैं नहाने के बाद कपड़े नहीं धोती। तो मैंने 1-2 दिन, अभी 2 दिन हो गए, तो 2 दिन के कपड़े मैंने आज वॉशिंग मशीन चला ली थी तो उसमें डाल दिए मैंने, क्योंकि बच्चों की कल की यूनिफॉर्म भी थी। आज सैटरडे तो लव वाइट पहन के जाएगा और नव्या की भी है, तो दोनों की ड्रेस भी थी, तो वो थोड़े ज़्यादा भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा धो देते हैं। और टावल भी मैं जब भी कपड़े मशीन जब भी मैं चलाती हूँ टावल ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, तो टावल रोज़ भी धो लो ना तो भी सही रहते हैं, क्योंकि अभी उनमें फिर स्मेल सी आने लग जाती है, क्योंकि वो दिन भर में इसी मौसम से ना सूखते नहीं है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर नाइट को ना, जब हम जिस रूम में सोते हैं फ़ैन में, तो मैं उस टाइम पे टॉवल वहीं डाल देती हूँ सारे, तो सारे नाइट में पूरे अच्छे से पंखे की हवा से सूख भी जाते हैं और फिर उसमें स्मेल भी नहीं आती। और यदि हम इधर उधर डाल देते ना तो फिर उसमें स्मेल आती, गीले टॉवल रह जाते ना तो फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है। इसलिए मैं नाइट को जब भी सोते हैं उस रूम में ही सारे टॉवल धूप में पंखे की हवा में डाल देती हूँ। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे जो आटे का वो कंटेनर है ना, तो उसको धोने के लिए इस डिब्बे को, क्योंकि क्या नहीं, इसमें मुझे आज आटा भरना है, तो मैंने कल नाइट को ही पिसवाया था, तो मैं इसको भरूँगी अभी। इसलिए पहले मैं इसको अच्छे से गर्म पानी डाल के, सर्फ डाल के और इसको धो लेती हूँ। उसके बाद में झाड़ू का काम मेरा हो ही गया था, तो मुझे पोंछा देना है, इसलिए उससे पहले मैं ये कर लेती हूँ। मैं इसको धो लेती हूँ और इसको धो के और फिर इसको वो धूप में सुखा दूँगी, पहले अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ के। तो क्या है ना, जैसे हम 1-1.5 महीने में आटा पिसवाते हैं, तो फिर यदि धो के ही भरना चाहिए। यदि नया आटा भरते हैं तो क्या है ना, उसे फिर कीड़े लगने का डर रहता है। यदि हम सीधे 2 महीने में भी हम इसमें आटा भरते हैं, तो इसलिए मैं जब भी आटा भरती हूँ ना, 1 महीने 2 महीने में जब भी मैं पिसवा के, तो उसके पहले मैं इसको धोती हूँ और फिर इसको अच्छे से, वो धूप होती है ना, तो धूप में मैं इसको रख देती हूँ, तो ये धूप में अच्छे से हो जाता है। अभी थोड़ा सा पानी निकल जाए, उसके बाद इसको सूखे कपड़े से पोंछ के और मैं धूप में डाल दूँगी इसको। और मैं फिर मैं उसको तो धो के और फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए, पोंछा पोंछी का, क्योंकि झाड़ू मेरा हो ही गया था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, इधर का मैंने सारा पोंछा दे लिया था, अभी इधर ये बेडरूम बचा हुआ था, तो मैं इसका दे लेती हूँ। तो पहले मैं जितना भी डस्टिंग का काम है तो वो भी सारा कर लेती हूँ, 1-2 दिन में हो ही रहा है। अभी डेली में नहीं करती, क्योंकि अभी वो मौसम अच्छा रहता है ना थोड़ा बारिश का, तो इतना डस्टिंग नहीं होता, तो 1-2 दिन में हो ही जाता है मेरा। तो मैं यहाँ पे सारा मैं कर रही थी। तो आज मैंने ड्रेसिंग टेबल के भी जो साइड में जो मैं सामान रखती हूँ ना, वो सारी अलमारियाँ जो है छोटी छोटी, तो इन सबको भी मैं सामान हटा के भी आज अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। इसको बहुत दिन हो गए थे, ज़्यादा कम से कम 5-6 दिन से भी ज़्यादा हो गए मैंने सामान बिल्कुल हटाया नहीं यहाँ से, राखी से पहले किया हुआ, तो जब से अब तक बिल्कुल भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी कर लेती हूँ, तो क्योंकि मिट्टी थोड़ी थोड़ी होएगी यहाँ पे भी, और ये कॉफ़ी कलर का है ना, तो इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो आज सारे ये डिब्बे में सारे साफ़ कर लेती हूँ और इसको अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ आज, तो ये भी मेरा हो जाएगा। तो ये सारा जितना भी है, थोड़ा सा ऑयल भी गिर गया था इस पर, एक जिसमें हम ऑयल का डिब्बा रखते हैं ना, तो बोतल, तो वहाँ पे ऑयल हो रहा था। बच्चे क्या है ना, जब ऑयल लेते ना तो अच्छे से पता नहीं साफ़ नहीं करके ऐसे सीधे रख देते ना, तो ऑयल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था एक में, तो उसको भी मैंने अच्छे से पहले साफ़ किया। थोड़ा सा मैंने सरफ का जो ब्रश होता है ना, उससे रगड़ लिया था उसको, और फिर अब मैंने फिर गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। तो इससे क्या ना, वो ऑयल हट गया और साफ़ हो गया था। और उसके बाद में ये सारा मैंने इधर का भी सारा हो गया था मेरा, और अब मैं इसका पोंछा लगा लूँगी।
तो ये काम मेरा पोंछा पोंछी का पूरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा देने के लिए, क्योंकि इधर का ही बचा हुआ था, उधर का सारा हो गया था मेरा डाइनिंग हॉल इधर का सारा। तो इधर का मैं कर लेती हूँ सारा पोंछा, थोड़ी देर मिलती हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स मेरे झाड़ू पोंछा कंप्लीट हो गए, जितने भी थे पूरे मैंने झाड़ू पोंछे का काम मेरा पूरा हो गया था क्लीनिंग का। और उसके बाद में फिर मैंने संभाली अपनी वॉशिंग मशीन। तो मेरी वॉशिंग मशीन के जो कपड़े थे वो धुल रहे थे, तो वो सारे हो गए थे। तो मैं अब इनको डाल देती हूँ रेनी स्पिन में। तो रेनी स्पिन में डाल दूँगी तो ये हो जाएंगे। और उसके बाद में मुझे और भी काम अभी बाकी, छोटे मोटे घर के काम चलते रहते हैं ना फ्रेंड्स। आज मुझे वैसे छोटे मोटे बहुत सारे काम निपटाने हैं घर के, तो मैं ये छोटे मोटे काम निपटाऊँगी। तो उसके बाद पहले मैं वॉशिंग मशीन में चला के आ गई थी वो सारे देख के, और उसके बाद में फिर मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि क्लीनिंग का काम मेरा सारा हो गया था झाड़ू पोंछा का, लेकिन मेरी किचन स्लैब बाकी रह गई थी। तो मुझे इसी को अभी साफ़ करना है, तो ये मैं कर लेती हूँ किचन को साफ़। तो इधर चूल्हे वूल्हे मैंने जो चूल्हे स्टैंड है वो हटा के और उनको धोने के लिए रख दिए मैंने, और इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे कल धोया था मैंने इसको, तो मैं आज धो नहीं रही, ओनली गीले कपड़े से मैं वो स्प्रे करके जो किचन में साफ़ करती हूँ ना किचन क्लीनर से, तो उसे मैंने स्प्रे कर दिया। और अब सारा एक बार गीले पोंछे से अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। उससे क्या है ना पूरा चिकना हट जाता है ना, इसलिए वो मेरा साफ़, मैंने इधर का पूरा स्लैब मेरा साफ़ हो गया था। और अब बर्तन बाकी रह गए, तो बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो बस स्लैब के होते अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन मेरे सारे हो गए थे, किचन का पूरा हो गया था क्लीनिंग का काम। फ्रिज व्रिज सब मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया, क्योंकि फ्रिज मैं डेली साफ़ करती हूँ, एक बार उन पे भी मैं कपड़ा अच्छे से मार देती हूँ। तो इधर का पूरा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आटा भरने के लिए, क्योंकि मैंने जो आटे का डिब्बा है उसको मैंने सुबह मॉर्निंग में धो लिया था ना, मतलब जब पोंछा देने से पहले धो के और धूप में डाल दिया था थोड़ा सा, तो अच्छे से सूख गया और अच्छा हो गया। और अब मैं इसमें भर देती हूँ आटा, जो मैं कल ही पिसवाया था, कल नाइट को लेके आए थे। तो कल मैंने भरा नहीं था, क्योंकि थोड़ा गर्म भी रहता ना आटा, तो मैंने इसे रख दिया था। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में फिर डिब्बा भी मुझे धोना था ये, तो इसलिए मैंने इसको आटे को उस टाइम पे नहीं भरा था। तो अभी मैं भर लेती हूँ। सुबह से ज़्यादा भारी नहीं था कट्टा, मैंने अकेले नहीं उठा लिया था, आज ज़्यादा नहीं पिसवाया था, इतना ही पिसवाया मैंने जितना इस डिब्बे में आ जाए, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा ही पिस जाता है हमेशा मेरे, तो वो अलग रखा रहता है फिर। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार थोड़ा कम ही पिसवा लेते हैं, जब ख़त्म होएगा तो वापस मैं पिसवा लूँगी। इसलिए मैंने इस बार गेहूँ जो भरे ना थोड़े कम ही भरे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा आटे का काम हो गया था। और क्या ना हमारे गेहूँ इतने साफ आते हैं ना फ्रेंड्स, कि हमको बस चलनी से छान के और बस सीधे पिसवाने के लिए डालने होते हैं, उनको बीनने जैसा काम नहीं है उनमें, बिल्कुल भी एकदम साफ़ होते हैं। तो बस उनको बस एक बार छान लेते हैं मन की शांति के लिए, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ गेहूँ होते हैं। तो उनको बस मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या है ना, जैसे सासू माँ के वहाँ पे जो बड़े बड़े डिब्बे हैं ना, उन्हीं में भरे रहते हैं गेहूँ, और उनके वहाँ पे जहाँ सासू माँ रहते हैं ना वहीं रहते हैं गेहूँ। तो लवी वहीं से भरवा के और वहीं से पिसवा लेते हैं, जैसे सासू माँ भी छान देती है। सासू माँ वैसे भर के वो सारे गेहूँ छान के और पहले से ही भर देती है, जो बड़े बड़े डिब्बे ना उनमें, तो वहीं से लव भर के और वहीं से पिसवा देता है। तो मैं गेहूँ कभी मैंने साफ़ नहीं किया, शायद मेरी वीडियो में गेहूँ साफ़ करते हुए मैंने देखा नहीं होगा आपने, कि क्या है ना बस ये गेहूँ का ये कि मैं सासू माँ के उधर रहते हैं, तो सासू माँ ही भर के और उधर से ही पिसवा देती है। और इधर से फिर मैं यहाँ पे फिर क्या है ना, अभी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था ना पूरा, और लव भी स्कूल से आ गया था। तो मेरे क्या ना इस पे मैंने जो कवर धोया था ना, राखी से पहले ही इसको धोया था मैंने, लेकिन फिर धोने के बाद ये सूखा भी नहीं था इतना जल्दी। तो फिर मैंने इसको रख के और मैं राखी के बाद मैं चले गई थी, और उसके बाद मैं आने के बाद भी 1-2 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने अभी इसको चढ़ाया नहीं था। सोचा आज मैं चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे छोटे मोटे काम हैं तो आज सारे मुझे निपटाने थे। तो ये काम भी मेरा हो गया था, आटे का काम मेरा हो गया था। और अब पहले इसका काम मैंने कर लिया था, तो उसके बाद मुझे पर्दे भी लगाने आज घर के, नहीं वो डाइनिंग हॉल के पर्दे मैंने हटा रखे थे ना जब काम चल रहा था छत का, तो बार बार सामान लेके जा रहे थे आ रहे थे, तो मैंने यहाँ से हटा दिए थे। तो आज मैंने धुल के रख दिए थे इनको, तो अब मैं आज सोचा आज लगा देती हूँ। तो ये काम भी मैं आज कंप्लीट कर ही रही हूँ, तो ये मेरा काम भी हो जाएगा आज। तो इधर का जितना भी, तो उससे पहले बस मुझे खाना खाना था,
ये कवर चढ़ाने के बाद मैंने खाना वाना खाया, थोड़ी सी देर रेस्ट किया और उसके बाद में फिर मैं पर्दे लगाने लग गई थी यहाँ पे। तो क्या ना, लव भी मेरी हेल्प करवा रहा था पर्दे लगवाने में, एक एक पर्दा मुझे दे रहा था और मैं इसमें पिरो रही थी तो इस तरह से पर्दे हमने लगा लिए लव ने मैंने। क्या ना फ्रेंड, डाइनिंग हॉल में जब तक पर्दे नहीं लगे रहते ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। जब तक इसमें पर्दे नहीं लगे रहते ऐसा लगता है ना पूरा बेकार, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। पर्दे से एक अलग ही लुक आ जाता है, चाहे वो रूम हो चाहे फिर डाइनिंग हॉल, देख कितना मतलब अलग ही दिखने लग जाता है। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, शेयर करें और आप अपना ध्यान रखें। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।